हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य ऑनलाइन पाठशाला पर। ये देख रहे हैं लेक्चर नंबर 3 है, ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन का ये लेक्चर नंबर 3 है स्टूडेंट। इससे पहले हम लोग लेक्चर नंबर 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। वो उसमें से 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 तक सोल्यूशन किए थे। इसमें क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक सोल्यूशन करेंगे स्टूडेंट। आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए और कॉन्सेप्ट से सीखिएगा कैसे इसको बनाते हैं। देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन क्या करा। निम्न में से कौन अभाज्य संख्या, 31 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसका गुणनखंड सॉरी जो एक और स्वयं से विभाजित होती है उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जो स्वयं और एक से विभाजित होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है 15, ऑप्शन नंबर बी है 12, ऑप्शन नंबर सी है 75, ऑप्शन नंबर डी है 23। तो 15 का तो 2 से भी कटे 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, और 12 तो 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 2 से कटेगा और 12 से भी कटेगा। 75 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 25 से भी कटेगा, 75 से भी कटेगा, और 23 सिर्फ 23 से ही कटेगा और 1 से कटेगा। इसलिए इसका कितना हो जाएगा? 31 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 31 का ऑप्शन नंबर डी, 31 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 31 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 23। 31 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 23। अब देखिए 32 नंबर में क्या कर रहा है? 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या होगा? 625 का अभाज्य गुणन करना है स्टूडेंट्स, उसके बाद उसमें देखना कि 5 का घात कितना होगा। तो 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 625 32 नंबर 625 का अभाज्य गुणनखंड करना। तो 625 पहले इसको बताएंगे 3 से, 3 दूनी 6, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से कटेगा 125 बार में, फिर 5 से कटेगा 5 5 25, फिर 5 से कटेगा 5 बार में। तो 5 का अधिकतम घात पूछ रहा है। तो 625 बराबर 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। तो देखिए तो 5 5 5 5 1 2 3 4, 5 का पावर कितना आया? 5 का पावर 4 आया ना स्टूडेंट। तो 5 का पावर 4, तो 5 का पावर 4 इसी को कहते हैं घात। आप लोगों को बताए थे जब वास्तविक संख्या पर आए थे आप लोगों को, तो बताए थे इसी को घात कहते हैं। तो घात कितना है? 4। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 32 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना? डी हो जाएगा। देखिए तो 625 के बाद गुणनखंड में 5 का घात कितना है? 5 का घात है 4। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4 आंसर। इसको घात नहीं कहते, इसको जो इसके पावर रहता है उसी को घात कहा जाता है। ये पावर को घात कहा जाता है। अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मोह से कितना होता है? 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मोह से 1 होता है। आप लोग चेक करके देख लीजिएगा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मोह 1 होता है। आप लोगों को दिखा देते हैं, देखिए कैसे होगा। 33 नंबर 2 पहले कैसे ले लेते हैं? कह 2 अभाज्य संख्या और उसके बाद 2 से अधिक अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले 2 अभाज्य संख्या ले लेते हैं। 2 अभाज्य संख्या कोई भी ले लीजिए। सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या 2 है और 3 है। 2 अभाज्य संख्या ले लेते हैं, इसका मोह से निकाल के चेक करते हैं। तो 2 में 3 कितनी बार में? 1 बार में 2, 3 में से 2 गया 1, 1 को घटाएंगे यहाँ 2 लिखेंगे, 1 कम 2, 2 बार में कट गया। देखे तो मोह से बराबर 1 आया ना। मोह से बराबर कितना आया? मोह से बराबर 1 आया। अब बड़ा 2 संख्याओं के लिए ये हो गया। अब 3 संख्याओं के लिए, 2 से अधिक संख्याओं के लिए, तो 2 से अधिक संख्याओं के लिए देखते हैं। 2 3 हो गया, 3 के बाद क्या है? 5 है। तो 2 और 3 का मोह से निकालेंगे। तो 2 में 1 बार में 2, 3 में से 2 गया 1, 1 को इधर लिखेंगे 2, 1 कम 2, 2 बार में कट्टम कुट्टी। मोह से कितना आया? 1 आया। 1 को घेरेंगे और ये वाला 5 यहाँ लाएंगे। 1 कम 5 कितनी बार में? 5 बार में। देखे तो कितना आया? मोह से बराबर 1 आया। मोह से बराबर 1 आया। तो इससे साफ जाहिर होता है, स्पष्ट हो जाता है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मोह 1 होता है। आप लोग याद रखिएगा 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मोह कितना होता है? 1 होता है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मोह कितना होता है? 1 होता है। आप लोग याद कर लीजिए इसको। तो 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 33 का ऑप्शन नंबर ए 1। अब देखिए 34 नंबर क्या करा? 2 क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ क्या होगा? 2 क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ 2 होता है। आप लोगों को बताए थे जब वास्तविक संख्या पर आए थे तब आप लोगों को बताए थे। फिर भी एक बार यहाँ पे करके दिखा देते हैं। 34 नंबर 2 क्रमिक, क्रमिक मतलब होता है लगातार। क्रमिक मतलब क्या होता है? लगातार होता है। तो 2 क्रमिक करा, 2 क्रमिक सम संख्या का मोह, कोई भी 2 को क्रमिक सम संख्या ले लीजिए। 4 ले लीजिए और 6 ले लीजिए। इसका मोह निकाल के चेक करेंगे। 4 6, 4 कम 6 के बार में 1 बार में 4, 6 में से 4 गया 2, इसको यहाँ लेंगे 4, 2 कम 4 के बार में 2 बार में कट गया। देखिए तो मोह 2 आया ना। मोह कितना आया? 2 आया। मोह बराबर 2 आया ना। और एक करके देख लेते हैं। आप लोगों को नहीं लगता तो 6 और 8 का ले लेते हैं। 6 8
एक बार में 6, 8 में से 6 गया 2, 6 दो कम से के बार में 3 बार में 6 कट्टम कुट्टी देखिए तो मोसो कितना है मोसो बराबर 2 आया ना। तब दो क्रमिक सम संख्या का मोसो 2 होता है, दो क्रमिक विषम संख्या का मोसो 1 होता है। याद रखिएगा, दो क्रमिक सम संख्या का मोसो 2 होता है, दो क्रमिक विषम संख्याओं का मोसो 1 होता है। अब देखिए 35 नंबर क्या कर रहा है, 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना है। 1440 का भागफल करेंगे पहले, उसमें से चेक करेंगे कि 2 का अधिकतम घात कितना है। तो 1440 का पहले भागफल करके देखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या रहा है। 35 नंबर 1440 का भागफल करेंगे। 1440 में लिखेंगे 1440, 2 से कटाएंगे, 2 से 14, 2 दूनी 4, 2 0 0, 720 हुआ। 720 दूनी कितना हुआ 1440। फिर 2 से इसको कटाएंगे तो 360 होगा, 360। फिर 2 से कटाएंगे तो 180, 2 से कटाएंगे तो 90, फिर 2 से कटाएंगे तो 45 आएगा। फिर 3 से कटाएंगे तो 3 15 या 45, 3 से 5 बार में, 5 से 1 बार में। तो 1440 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5, 2 3 गुना 3 गुना 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 1 2 1। हाँ तो देखिए कितना आया, 2 का पावर कितना आया 1 2 3 4 5, 2 कितनी बार है 5 बार है। तो 2 को लिखेंगे 2 पर पावर 5 गुना 3 का पावर कितना है 2, 2 बार है तो 3 का पावर 2 गुना 5 का पावर पूछने तो 1। तो इसमें से कह रहा है कि 2 का अधिकतम घात कितना है। 2 का अधिकतम घात देखिए कितना है, कितना है ये ऊपर में जो रहता है उसको घात कहते हैं 5 है। तो इसका ऑप्शन में कितना हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5। 35 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सी 5। 35 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5। लोग देखिए अब 36 नंबर क्या करा है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। इसमें से ऑप्शन में दिया हुआ है 2 + √3, बी नंबर 5 - √3, नंबर से √3 बटे √5, डी नंबर √12 बटे √3। तो देखिए दो गो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ क्या होता है अपरिमेय होता है। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का घटाव क्या होता है वो भी अपरिमेय होता है। अब देखिए √3 बटे √5 है, √3 अपरिमेय संख्या है और नीचे भी √5 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या बटे अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या बटे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या नहीं ये कटे जाता फिर परिमेय संख्या हो जाता है। लेकिन अब डी नंबर ऑप्शन देखिए, डी नंबर में लिखा हुआ है √12 बटे √3। तो इसको सोल्व करके देखते हैं 36 नंबर का। 36 नंबर में है √12 बटे √3 है, √12 बटे √3 है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे करके ऐसे लिख सकते हैं 12 बटे 3 रूट के अंदर ले लेंगे एक और 12 बटे 3 ले लेंगे। इसको कटाएंगे कितना बार में कटेगा 4 बार में कटेगा। तो बराबर कितना है √4 और √4 का वर्गमूल कितना होता है √4 का मूल होता है 2। तो 2 बराबर 2 और 2 कौन सी संख्या है 2 परिमेय संख्या है। 2 कौन सी संख्या है परिमेय संख्या है। 2 कौन सी संख्या है परिमेय संख्या है। इसलिए इसका 36 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 36 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 36 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा √12 बटे √3। अब 37 नंबर देखिए क्या करा, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। अब इसको बिना भाग दिए हुए चेक करना है ऑब्जेक्टिव के लिए, परीक्षा में तो उतना टाइम रहता नहीं है कि चेक करें, तो इसको बिना भाग दिए हुए पता करना है। तो नीचे वाला जितना है ना इसको देखेंगे कि 2 पर पावर 5 और q पर पावर अति 2 पर पावर 5 और अति क्या कहते हैं 2 पर पावर 2 और 2 पर पावर 5 के रूप में आता है कि नहीं। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन 37 नंबर इसका भाग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए में है 15 बटे 1600। तो ऑप्शन नंबर ए पहले चेक करते हैं 37 का ए नंबर ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं 15 बटे 1600 है 15 बटे 1600 15 बटे 1600 है। इसको देखेंगे कि 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में इसका q का मान आता है कि नहीं। इसको ऊपर वाले को p कहते हैं और नीचे वाले को क्या कहते हैं q कहते हैं। p बटे q को क्या कहते हैं p बटे q को एक परिमेय संख्या कहते हैं। ऊपर वाले को p नीचे वाले को q कहते हैं। q का मान 2 पर 5 गुना 5 पर पावर n के रूप में होना चाहिए, तब ये क्या होगा तब ये शांत होगा। तो हम लोग q का मान पहले चेक करते हैं 1600 को इसके रूप में है कि नहीं। तो 1600 को यहाँ लिखेंगे 1600, इसका भाग्योंकन करेंगे 2 से 800, 2 से 400, 2 से कटाएंगे तो 200, 2 से कटाएंगे तो 100, फिर 2 से कटाएंगे तो 50, फिर 2 से कटाएंगे तो 25, फिर 5 से कटाएंगे तो 5 बचे 25। देखिए तो यहाँ पे q का मान कितना आया q का मान है 2 पर पावर 1 2 3 4 5 6
तो 2 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर कितना है 5 पर पावर 2। देखिए तो Q का मान कितना है, Q का मान 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में आ गया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। इसमें Q का मान शांत होने के लिए याद रखिए, शांत होने के लिए, शांत होने के लिए, शांत होने के लिए Q बराबर 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का होना चाहिए, के रूप में होना चाहिए, होना चाहिए। देखिए तो इसमें Q का मान 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप में है, इसलिए यह क्या होगा शांत होगा। तो 37 का ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए। अब 38 नंबर देखते हैं, 38 नंबर तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए, हम इसको मिटाएंगे, उसके बाद आप लोगों को 38 से सोल्यूशन करेंगे। आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। निम्नलिखित में कौन सी अपर में संख्या, 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी अपर में संख्या, फिर वही सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया इसमें, कौन सी अपर में संख्या है, कौन सी अपर में संख्या है। 1.3 में है इसमें। 38 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, 38 में थोड़ा सा लेफ्ट जवाब टाइप का क्वेश्चन है। 38 नंबर देखिए, 38 नंबर का ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए में है 1.3 पर पावर 12। इस तरह और इस तरह से रहता है तो ये परमेय संख्या होता है। ये कौन सी संख्या होता है, ये परमेय संख्या होता है। अगर इस तरह का 1.10110011100 मतलब सीरियल वाइज कुछ नहीं चलता है ना, तो इसको कहते हैं अपरमेय संख्या। लेकिन अगर कोई अगर है ऐसे तरह का एक एक चीज चलते रहता है 3 3 3 3 डॉट डॉट डॉट, ये तो परमेय संख्या होता है इसमें। तो ये अपरमेय संख्या है, लेकिन ये कौन सी संख्या है, परमेय संख्या है। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगा, ये परमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, ये ऑप्शन नंबर ए परमेय संख्या है, ये परमेय संख्या हो गया। अब ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी है √16, ऑप्शन नंबर बी है √16, √16, √16 में क्या होगा, √16 का वर्गमूल 4 होता है, तो √16 का वर्गमूल कितना होगा 4, और 4 कौन सी संख्या है, √16 बराबर 4, और 4 कौन सी संख्या है, परमेय संख्या, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे परमेय, परमेय संख्या हो गया। अब देखिए सी नंबर ऑप्शन है सी नंबर ऑप्शन में है 9/27 है, ये है। इसको कैसे करेंगे, देखिए इसको पहले कटाएंगे, 9 या 27 कटेगा इसमें, तो बराबर क्या हो जाएगा 1/3। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग √1/√3, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो √1 का वर्गमूल कितना होता है, √1 का वर्गमूल होता है 1, तो √1 का वर्गमूल 1 हो गया। लेकिन √3 का वर्गमूल कितना होता है, √3 ही रहेगा, क्योंकि ये ऊपर में संख्या है, इसका एकदम पॉइंट में निकलता है, तो ये ऊपर में संख्या हो गया। तो देखिए तो ये अगर बटे में कोई रूट है तो ये क्या कौन सी संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो ऑप्शन में सी इसका सही हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 38 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 38 का ऑप्शन नंबर कितना सी सही हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया हुआ है, √5 + √5, लगता है क्वेश्चन में गलती दिया है क्या, इसका ऑप्शन √5 दिया है प्लस √5 दे दिया है, √5 + √5 दे दिया है, तो इसका तो आंसर हो जाएगा 2√5, और 2√5 भी अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन में गलती दे दिया। यहाँ पे गुना देना चाहिए, यहाँ पे गुना देगा तब ना इसका हो जाएगा √5 गुना √5 बराबर 5, तब ये होगा अपरिमेय संख्या, तब ये कौन संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा, तब ये परिमेय संख्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी गलती दे दिया है स्टूडेंट्स, या ऑप्शन नंबर डी गलती नहीं दिया होगा तो किताब छापने में थोड़ा सा गलती मिस्टेक हो गया होगा, यहाँ गुना की जगह प्लस दे दिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर सी में, डी में प्लस दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना 2 + √5 हो जाएगा। 2 + √5 कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसका 38 का ऑप्शन नंबर सी भी सही है और एंड डी भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों सही है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 39 नंबर क्वेश्चन में करा निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। उसी तरह से क्वेश्चन है 2 पर पावर 5 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का आना चाहिए, तो 17/81 ऑप्शन नंबर है। 39 का ऑप्शन नंबर ए में है 17/81। 81 का जब भाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें 3 3 9 3 27 81 आएगा, तो इसमें 2 पर पावर 5 2 पर पावर m और गुना 5 पर पावर n के रूप का नहीं होगा, तो ये अशांत होगा। ये देख के ही पता लग रहा है कि ये अशांत होगा, क्योंकि इसको करके देख लीजिए 81 को करके देख लेते हैं। 81 का वर्गमूल 3 आवाज गुणनखंड करके देख लेते हैं, 3 3 27 81 हो गया,
फिर 3 से कटेंगे 3 9 27, फिर 3 से कटाएंगे तो 3 दिया 9 आया। देखिए तो क्यू का मान कितना आया, क्यू का मान कहीं पे 2 नजर आ रहा है क्या, कहीं पे 2 नजर नहीं आ रहा, कहीं पे 5 नजर नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो गलत है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में देखिए क्या है, 16/41 है, 16/41 है। अब 41 का कुछ कर सकता है भाजगुणनखंड क्या, इसको 41 से बार में कटना पड़ेगा, एक बार में कटेगा। इसमें भी तो 2 नहीं है और 5 नहीं है, तो ये भी कौन सी संख्या है, आसान होगा, इसका 10 है। नंबर 3 नंबर सी में है 16/45, 16/45 है ना, नहीं 13/45 है, 13/45 है। तो 45 का गुणनखंड करके देखेंगे, 3 और 15, फिर 3 से कटेंगे, 3 5 15। इसमें तो 5 है लेकिन 2 नहीं है, 5 है पर 2 नहीं है, इसलिए ये कौन सी संख्या है, ये भी आसान होगा इसका। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या है, ऑप्शन नंबर डी में है 19/80, 19/80 अब 80 का करेंगे तो 2 से कटेगा 40 बार में, फिर 2 से कटेगा 20 बार में, फिर 2 से कटेगा कितने बार में, 10 बार में, फिर 2 से कटेगा 5 बार में। तो देखिए तो इसमें 2 पर पावर 1 2 3 4, 2 पर 4 गुना 5 पर पावर 1, इसमें क्यू का मान कितना आया, 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में आया इसमें, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है, 40 नंबर ऑप्शन है, 40 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि आप बताइए इनमें से कौन परिमेय संख्या है। तो √25 तो परिमेय संख्या है, ये तो बात पता है। √5 ऊपर में है, 1/√2 क्या ऊपर में है, √3 + √3 क्या है ऊपर में है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए √25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है, और ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या, ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए 0.105 का p/2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m रूप निम्नलिखित में कौन सा है, कौन सा है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, 41 नंबर क्वेश्चन 0.105 इसको बढ़ा के दशमलव बदलिए, उसके बाद 2 पर पावर m और 5 पर n को पता कीजिए, तो इसको पता करते हैं। देखिए यहाँ पे 3 शून्य है, इसको 3 के बाद दशमलव है तो इसको दशमलव बढ़ाएंगे तो 1 2 3, 1 पर पावर कितना शून्य देंगे, 1 2 3 शून्य देंगे। अब इसको पहले कटाएंगे मैक्सिमम, तो पहले कटा के चेक करेंगे, ठीक, तो इसको पहले 2 से कटाइए, 3 से कटाइए, 3 3 9, 3 से कट जाएगा, लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटाते हैं, 21 5 105 और इसको कटाएंगे 5 से, 5 दूनी 10, 21 बटे कितना आया, 21 बटे कितना आया, 21 बटे कितना आया, 21 बटे 200 आया, 21 बटे 200 आया। अब 200 का पी बटे क्यू रूप करेंगे, पी का पी बटे क्यू रूप करेंगे तो 200 का देखिएगा, 200 इसको कटाएंगे पहले, तो 200 कटाएंगे तो देगा 100, 2 से फिर कटाएंगे तो 50, 2 से करेंगे तो कितना होगा 25, फिर 5 से कटाएंगे तो 5 5 25, तो कितना आया 21 आया। पहले इसको लिखेंगे 21 बटे 1 2 3, 2 पर पावर कितना आया, 2 पर पावर 3 आया, और गुना 5 पर पावर कितना, 5 पर पावर 1 और 2, तो 5 पर पावर 2 आया। तो ये वाला ऑप्शन नंबर कितना में देखिए तो 41 का ऑप्शन नंबर बी में जाइए, ऑप्शन नंबर बी में देखिए यही सेम टू सेम है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 42 नंबर आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, पहले वीडियो पॉज करके कर लिए होंगे स्टूडेंट्स। अब 42 नंबर देखते हैं। 42 नंबर, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अब इस बार पूछ रहा है किसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो नंबर 1 देखेंगे, ऑप्शन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर ए देखेंगे। 42 का ऑप्शन नंबर ए है 15/400, 15/400। इसको पहले चेक करेंगे, 400 का निकालेंगे भाजगुणनखंड 400, 2 से कटाएंगे 200, फिर 2 से कटाएंगे तो कितना बार में 100, फिर 2 से कटाएंगे तो कितना आएगा 50, फिर 2 से कटाएंगे कितना आएगा 25, फिर इसको किससे कटाएंगे 5 से कटाएंगे तो 5 बार में। तो देखे तो ये तो 2 पर पावर m और गुना 5 पर पावर n के रूप में आ गया, तो ये क्या होगा, ये तो शांत होगा। ये क्या होगा 2 पर पावर 4 गुना 5 पर पावर 2 आ गया, तो ये क्या होगा, ये तो शांत हो जाएगा, ये तो शांत होगा। पूछ रहा कि कौन अशांत होगा। अब 2 नंबर देखिए 17/80 है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, ऑप्शन नंबर बी है 17/80, ऑप्शन नंबर बी है 17/80। 80 को करेंगे 2 से 40 बार में, 2 से 20 बार में, 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में। ये देखे तो 2 पर पावर 4 गुना 5 पर पावर 1 आ गया, इसमें भी तो वही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी शांत हो जाएगा, ये भी शांत हो जाएगा,
ये भी शांत। अब ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में क्या है, 13/121 है, 13/121 है, 13/121, 13/121, यही होगा लगता है इसमें। हाँ 121, 121 को जब कटाएंगे तो ये 11 बार में कटेगा, 11×11 से 11×11 हो जाएगा। तो ये इसमें तो 2 पर पावर 5 गुना 5 पर पावर n के रूप में नहीं आया, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, यही अशांत हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, इसमें सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यह वाला सी हो जाएगा। अब 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या करा देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है 0.7 का p/q रूप क्या होगा, 0.7 है, 0.7 का इसका p/q रूप क्या होगा, 0.7 का p/q रूप क्या होगा। ये तो थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, फिर भी बना देते हैं फटाक से। 0.7 का p/q रूप क्या होगा, तो देखिएगा सबसे पहले इसको मानेंगे मोना की संख्या बराबर x है, मोना की संख्या बराबर क्या है, x है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 0.7 पर पावर बार, 7 पर पावर बार हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, 7 को ये बिंदा है बार, इसको ऐसे लिख सकते हैं, या x बराबर 0.77777 इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। यहाँ पे 1 पर पावर बार, ये जब वास्तविक संख्या हम पढ़ाए हैं, आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा, उसमें बहुत ही डिटेल में पढ़ाए हुए। इसका कम से कम हमको लगता है 5-6 लेक्चर होगा, इसका इस टाइप का क्वेश्चन का 5-6 लेक्चर बनाए हुए हैं, आप लोग जाके इसको देख लीजिएगा, उस आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। बहुत सारा इस टाइप का क्वेश्चन बताए हुए हैं, इसको देखिएगा। जब ए को यहाँ पे रहता है तो इसको किससे गुना करते हैं, आप लोग जब लेक्चर देखेंगे तो आपको पता होगा, नहीं देखेंगे तो आप लोग सीख लीजिए, 10 से गुना करते हैं। जब ए को पे बार रहता है तो किससे गुना करते हैं, 10 से गुना करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ किससे गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, मतलब 10 से जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 गुना x हो जाएगा बराबर 10, 0.777 इसको 10 गुना 10x हो जाएगा बराबर, जब 10 इसको गुना करेंगे तो ये पार आ जाएगा 7.7777 इसको मानेंगे समीकरण नंबर सेकंड, ये 10 है। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड पहले लिखेंगे 10x बराबर 7.7777, ये कौन सा समीकरण नंबर सेकंड है। अब समीकरण नंबर 1 क्या है, x बराबर 0.777 इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। अब इसको घटाने पर लिखेंगे, यहाँ पे घटाने पर जब इसको घटाएंगे तो चिन्ह बदलते हैं, घटाएं क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं। 7 में से 0, यहाँ पे 7 में 7 गया 0 0 0 0, 7 में से 0 गया तो 7, यहाँ पे पॉइंट है बराबर 10x में से 1 कितना होगा 9x, इसे लिखेंगे x और कितना हुआ 7/9, देखिए तो 7/9 कितना नंबर ऑप्शन में है, 7/9 कितना नंबर ऑप्शन में है, आप लोग देखिए ए नंबर ऑप्शन में है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्टूडेंट, ए नंबर 7/9। बहुत तरह कॉन्सेप्ट इस टाइप का बहुत सारा सवाल बनाए हुए हैं, आप लोग जाकर के प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा, एकलव्य ऑनलाइन पाठशाला के प्ले लिस्ट पे आप लोग जाके देख लीजिएगा। वास्तविक संख्या में इसका लेक्चर 3-4 को बना दिए हैं, आप लोग इसको जाकर के नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 43 तक बना दिए हैं, अब आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। अब 44 से बनाते हैं, इसको मिटाने के बाद नोट डाउन कीजिए। अब देखिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या करा, 43 तक सोल्यूशन कर लिया, आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। अब 44 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, वो परिमेय संख्या नहीं है, कहने का मतलब क्या है कि इनमें से कौन परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए पाई कौन सी संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या बहुत बार पूछा हुआ है। √7 कौन सी संख्या है, √7 भी अपरिमेय संख्या है। √2/√5 ये कौन सी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर डी में है 3√75/√10, ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर सही। लेकिन इसको आप लोग बोला कैसे होगा, तो इसको आप लोग को सोल्यूशन करके दिखा देते हैं। 44 नंबर का ऑप्शन नंबर डी। 3 तक तो कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को, 3 तक कंफ्यूजन नहीं है ना। अब 44 नंबर देखेगा, 44 नंबर का ऑप्शन नंबर डी में है 3√75/√48 है, रूट कितना है 48 है। तो सबसे पहले 75 का भाज्य इधर करके देखते हैं। 75 को क्या लिख सकते, 3 से कटेंगे इसको 25 किया 75, फिर 5 से कटेंगे तो 5 × 5 =
25, तो 75 को क्या लिख सकते हैं, 75 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 5 गुना 5 लिख सकते हैं। अब 48 को देखिएगा, 48 रूट 48, 48 को क्या लिख सकते हैं, मतलब इसका भी निकालिए आबादी गुणनखंड। तो 2 से कटाएंगे, 2 से 24 बार में, 2 से कटाएंगे तो 12 बार में, 2 से कटाएंगे तो 6 बार में, 2 से कटाएंगे तो 3 बार में। तो देखिए तो 48 का कितना आया, 48 का आया है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4 गुना 3 आया, 3 आया ना। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको 3 रूट 75 की जगह क्या रखेंगे, 75 की जगह रखेंगे 3 गुना 5 गुना 5, 3 गुना 5 गुना 5 रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिएगा कैसे सॉल्व कर रहे हैं। 48 की जगह क्या रखेंगे, 2 2 2 2 3 रखेंगे, और रूट के अंदर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। आप लोग देखिएगा अच्छा से कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट है। अब देखिएगा यहाँ से कैसे इसको सॉल्व करते हैं। बराबर बराबर देखिएगा, 3 को 3 रहने दीजिए, जब 2 को रहता है स्टूडेंट, तब 2 को रहता है, जोड़ा मिलता है तो बाहर निकलता है, तो 2 को मिला यहाँ पे तो एगो बाहर निकल जाएगा। तो 3 गुना 5, अब बेचारा अंदर में बच गया 3। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन बेचारा अंदर में बचता है, 1 2 3 4, 4 को बचा है, 4 को वैसे क्या होगा, 2 को बाहर निकल जाएगा, तो 2 गुना 2 बाहर निकल गया, अंदर में बेचारा बच गया √3, बच गया ना। अब देखिएगा 5 दिया 15 √3, अब बटे 2 दूनी 4 √3। अब देखिएगा ऊपर में √3 और नीचे में √3, ऊपर में √3 नीचे में √3 कट गया। इसका आंसर कितना हो गया, बराबर 15/4। तो 15/4 कौन सी संख्या है, 15/4 परिमेय संख्या है, तो इसका ऑप्शन में कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, परिमेय संख्या है, परिमेय है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। अब 45वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो 45वां क्वेश्चन में क्या आ रहा है, किन में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो 45 का ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। 45 का ऑप्शन नंबर देखिए कितना लंबा लेक्चर होगा, हम लोग लगातार 50 गो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, लेकिन बहुत लंबा हो गया होगा वीडियो। आप 45 का देखते हैं, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो नंबर ए देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए में है 23/50, 23/50 है स्टूडेंट्स। तो 50 का पहले आबादी गुणनखंड करेंगे, तो 2 से 25 बार में, फिर 2 से तो नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 5 25, तो 5 5 25। तो देखिए 2 और 5 के फॉर्म में आया, तो 5 2 और 5 के फॉर्म में आया, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, शांत। 2 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर 2 आया ना, तो क्यू का मान 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n के रूप का होता है, तो वो क्या होता है, वो शांत होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा, ये हो जाएगा शांत। इनमें से क्या रहा है, कह रहा है कि किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो ऑप्शन नंबर ए शांत हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में 39/243, 39/243, 243 को करके देखते हैं, ये कटेगा 3 से, 3 से कट गया, मतलब यही होगा, 3 आ गया ना, 3 8 24, 3 कम 3, फिर 3 से कटाएंगे, 3 9 27, 27 3 81, 3 9 27, 3 3 9, तो 243 बराबर 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 1 2 3 4 5 बराबर 3 पर पावर कितना आया, 5 आया, 3 पर पावर 5 आ जाए, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशांत। देख लेते ये कितना भारी भारी क्वेश्चन है क्या स्टूडेंट्स। आप भारी भारी तो नहीं कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा लेक्चर लंबा हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो 45 तक इस वीडियो में रहने देते हैं, इस वीडियो में 45 तक ही रहने देते हैं। यहाँ तक आप लोग तब तक प्रैक्टिस कीजिए, नोट डाउन कीजिए इसको आप लोग, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा स्टूडेंट्स। थैंक यू, थैंक यू।